अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। लाहौर में अगवा की वारदातें ख़तरनाक हद तक बढ़ गई हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने इस बात की तस्दीक की है कि कई बच्चे अभी मज़ीद भी बाज़ियाब करवाने हैं और जो बच्चा बाज़ियाब हुआ है वो भी हमारे साथ मौजूद है। मुलज़म जो इस गिरोह का सरगना है वो भी मौजूद है। उससे जानते हैं कि ये बच्चों को कैसे अगवा करता था, कैसे अगवा किए इन बच्चों को। सर हम देखते थे जब कि वो कोई बच्चा मेले पे या किसी हजूम वाली जगह पे आता है फैमिली के साथ और अकेला घूमता है तो फिर उससे हम बातचीत करते हैं करके उसके मतलब कि माइंड वॉश करते हैं। माइंड वॉश करने के बाद उसको साथ लेके चलते हैं। तो फिर इनको कहाँ किसी किराए की जगह पे रखते थे? नहीं सर, वो ऐसे ही बस मेलों पे घूमते हैं, कभी किसी मेले पे चले जाते हैं, कभी किसी पे चले जाते हैं। तो इनको क्या जेब तराशी की आप ट्रेनिंग देते थे? जी सर। अभी तक कितने बच्चे अगवा कर चुके हो? सर मैंने एक गैंग के साथ हाथ मिलाया है, तकरीबन अभी मुझे ना 5 से 7 दिन हुए हैं। तो वो अभी जब मैं इधर वापस आया हूँ तो वो भाग गया है तो और मैं पकड़ा गया हूँ। अदनान, आपने बड़ी अच्छी कोशिश करके मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया इससे पहले कि बच्चों के साथ कोई और मिसहैप हो जाता। तो कैसे आपको पता चला, कैसे इन तक पहुँचे? भाई ये हमने जो इसके बच्चे ने इसके नंबर से रब्ता किया था, फिर इसने उसके ज़रिए हम जो उनसे इस तक पहुंचने की कोशिश की। इसने नंबर बंद कर दिया। फिर हमने मुख्तलिफ जो इसका इसके साथ रब्ता था उन बंदों से हमने मालूमात इसकी कलेक्ट की और फिर लास्ट टाइम जब ये अपना क्वार्टर पे आया, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपनी कार्रवाई डालता हुआ क्वार्टर पे पहुंचा, वहाँ पे फिर हमने इसको फौरी जो उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको। अच्छा, आपने 2 बच्चे जो हैं वो बाज़ियाब किए हैं और जिस तरह एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का भी कहना है कि मज़ीद कई बच्चे जो हैं वो बरामद होने बाकी हैं। तो कोई आप छापे मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी जी, हमने जो 2 बच्चे इससे बाजियाब करवा लिए हैं और बाकी जो उनसे इसके साथी जो फरार हो गया था उसके लिए रेड्स, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम रेड्स कर रहे हैं। उसको पकड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मेन सरगना भी वही था। अब ये इसके साथ ये कह रहा है कि मैं इसके साथ नया आया था, मुझे अभी 2-4 दिन ही हुए थे इसके साथ मिले हुए। और उसकी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ रेड्स भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उसको पकड़ के कैफे किरदार तक पहुँचाएँगे। मुलजमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और जो बच्चा बाज़ियाब हुआ है वो अपने बाप के साथ वो भी हमारे साथ मौजूद है, हम उससे भी बात करेंगे। लाहौर से बच्चों को अगवा करके कैसे उनको जुर्म की दुनिया में धकेला जा रहा है, हम आज आपको दिखाएंगे। एक बच्चा बाज़ियाब करवाया गया है जबकि बाकी मुलजमान जो हैं वो भाग गए हैं और जो बच्चे बाकी हैं उनको भी बाज़ियाब करवाया जाना बाकी है। हम इस बच्चे से जानते हैं कि इसको कैसे अगवा किया गया। बेटा, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप अपने पापा के साथ जा रहे थे तो मुलजम आपको कैसे ले गए? मैं होटल में रोटी खाने गया था तो मैं बाहर निकला हूँ तो आगे ये थे। एक मेरे पास था, 2 आगे खड़े थे। तो क्या इन्होंने आपको पिस्टल दिखाया? नहीं, ब्लेड दिखाया था। ब्लेड क्या आपकी गर्दन पे रखा उन्होंने? हाँ जी। फिर कहाँ लेके गए वो आपको पता है? हाँ जी, बत्ती चौक अपने क्वार्टर में लेकर गए। उसके बाद कहाँ लेके गए? उसके बाद पिपली पीर लेकर गए थे। वहाँ क्या था, कोई मेला था? मेला था, वहाँ जाकर कहते लोगों की जेबें काटा करो और हमें पैसे ला कर दिया करो। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ये कई बार ऐसा देखने में आया कि छोटे बच्चों को अगवा करके और मुख्तलिफ जुराइम जो है उनको सिखाए जाते हैं। जिस तरह बाज़ियाब होने वाले बच्चे ने इंकशाफ किया कि उसको जेब तराशी जो है वो सिखाई जा रही थी। हमारे साथ इश्तियाक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद है, उससे भी जानते। इश्तियाक, ये बताइएगा कि बाकी भी जिस तरह एसएसपी का कहना है कि मज़ीद कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी बाज़ियाब होना बाकी हैं। जी बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं, रेड्स कर रहे हैं। जो हमें क्लू मिलता है हम उधर पहुंचते हैं। इंशाल्लाह इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे और मुलज़म को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो इश्तियाक, ये बताएं कि ये इस तरह की जो गैंग हैं वो अक्सर किराए के मकान जो हैं वो लेते हैं, तो पुलिस को इस तरफ भी चौकन्ना होना चाहिए कि जो। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस हर एंगल से, हर केस को मुख्तलिफ एंगल से देखती है। तो इस पे भी हमने हर तरह के हर एंगल से काम किया है। कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की जिससे किसी बच्चे की जान को ख़तरा हो या कोई भी नुकसान हो जाए। तो बाफाजत जो है हमने मगवी को बाजियाब करवाया, मुलज़म को गिरफ़्तार किया है। तो ये अक्सर औक़ात किराए के क्वार्टर्स में रहते हैं, ये अपने घरों में तो नहीं रहते। क्योंकि हमने इसके घर की लोकेशन लेके घर पे ही पहुंचे थे तो घर में इसके पेरेंट्स इसके काफ़ी खफा हैं। अब्दुल वहाब के पेरेंट्स उससे खफा हैं, उसके वालदा उससे नाराज़ है, उसने उसको घर से निकाला हुआ है। तो घर में जो नहीं था तो उन्होंने कहा हमारा कोई सरोकार नहीं, आपने जेल से पकड़ना है, जो करना आप करें। शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पुलिस तो मदद कर ही रही है लेकिन शहरी खुद भी जो है वो चौकन्ने रहें, इस तरह के गैंग जो हैं वो बहुत ही मुतहरक हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरे लाहौर शहर की आवाम से बल्कि पूरे पाकिस्तान के पेरेंट्स से ये मैसेज है मेरा
कि आप अपने बच्चों पे ख़ास कर नज़र रखें, उनको अकेले बाहर ना जाने दें। ख़ास तौर पे जब कोई बड़ा इवेंट हो, कोई 14 अगस्त होगी, 13 अगस्त की रात होगी, कोई मेले हो गए, उधर अगर जाना है बहुत ज़रूरी है तो आप खुद लेके जाएँ और उनको अपनी निगरानी में रखें। वो आपके बच्चे अकेले उधर घूमे फिरे ना, क्योंकि उस वक्त उधर मुख्तलिफ तरह के लोग जो है जराइम पेशा मुतरक हुए होते हैं, वो उनको कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं, उनको फिर यरगमाल बना लेते हैं। तो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों से जुदा हो जाते हैं, तो उनके लिए तो परेशानी होती है। पुलिस के लिए जो है पुलिस के कंधों पे डबल जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि फिर वो पुलिस के उनके पेरेंट्स के बच्चे नहीं, वो हमारे बच्चे बन जाते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने बच्चों को जब भी जाना हो तो अपनी नज़र में रखें, उनको ऐसे आज़ाद किसी मोहल्ले के यारों दोस्तों के साथ ना भेजें। ये बड़ी अहम बात है। दुनिया का कोई भी कानून वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता और ना ही कोई फोर्स उस वक्त तक कामयाब हो सकती है जब तक उस मुल्क के, उस कौम के शहरी जो है उसका साथ ना दें। लाहौर में कई गैंग जो है मुतहरक हैं, जिस तरह 2 बच्चे बाजियाब करवाए गए और बाकी जो मुलजम पकड़े गए उनके बाकी साथी पकड़ने भी बाकी हैं, और बाकी भी कई बच्चों के ऐसे शाहिद मिले हैं जो अगवा हुए हैं और उनको भी बरामद करवाना बाकी है। ये शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि अपने इर्द गिर्द जो है वो नज़र रखें और किसी भी मशकूक के बारे जो वो फौरी पुलिस को इत्तला दें, ताकि इस तरह की वारदातें जो उनको कंट्रोल किया जा सके। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।